जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है पवित्र पवित्र और अति पवित्र प्रभु यीशु के चरणों में। आज है 13 मई और आज हम प्रार्थना करेंगे उन सब परिवारों के लिए जो किसी कर्जे में है या किसी काम को करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, और पवित्र परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा। और आज प्रभु यीशु आपके हालात बदल देंगे। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उस पर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरे, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परिवार, उत्पत्ति 28 अध्याय बताता है याकूब अपने पिता के घर से बहुत दूर जा रहा है और वो एक खुशहाल मौसम में नहीं जा रहा है, वो एक दुख के मौसम में जा रहा है। उसने अपने भाई के साथ छल किया है और इस समय वो रात के अंधेरे में घर से भाग रहा है और उसके हाथ में ओनली एक छड़ी है और कुछ भी नहीं है। और अब रात को उसे प्रभु यीशु का दर्शन आता है। वो एक पत्थर पर तेल डालता है और प्रभु से कहता है, प्रभु मैं नंगा हूँ, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं भूखा हूँ, मेरी आशीष आप दीजिए और मैं आपको दसवांश दिया करूँगा। और याकूब की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। आज आप जैसे भी हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। आपके घर का माहौल प्रभु बदलने को तैयार खड़े हैं। और पवित्र प्रभु आपकी सहायता करेंगे और पवित्र प्रभु आपको आज कई गुना आशीष देंगे। आपके परिवार को प्रभु कई गुना बढ़ाएंगे और आपकी हर एक आवश्यकता पूरी करेंगे। आप परमेश्वर से जुड़ जाइए, आप प्रभु के बातों से जुड़ जाइए, आप प्रभु के वचन से जुड़ जाइए। और बाइबल कहती है कि याकूब ने कहा, मैं अवश्य ही तुझे दसवांश दिया करूँगा और ये जगह परमेश्वर में आपका भवन बनवाऊँगा। और ये बात प्रभु को बहुत प्यारी लगी और ये बात प्रभु को अच्छी लगी। और जो बात प्रभु को अच्छी लगती है
प्रभु उस पर आशीष देते हैं। उन सारी चीज़ों पर प्रभु आशीष देते हैं। उन सारे घरों पर प्रभु आशीष देते हैं। आप भी आज प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु के साथ आज अपना मन पक्का कर लीजिए। प्रभु आप मुझे बढ़ा रहे हैं। प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलने वाला आपका पवित्र दास हूँ। मातम, समस्या, दुख, सताव, निराशा कितनी भी क्यों ना हो, प्रभु पलक मारते ही उनको भगा देंगे, उनको हटा देंगे। हम दूसरा राजा और उसका दूसरा राजा 4 अध्याय और उसका 1 से लेकर 7 वचन पढ़ते हैं। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तो अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। उत्पत्ति 28 अध्याय में हम याकूब की प्रार्थना को देखते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय हम एक विधवा औरत को देखते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, वो प्रभु के दास के पास आई। वो उस जगह पर आई जहाँ प्रार्थना होती है और उसने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर दीजिए। और उससे पहले भी उसके घर में वो तेल रखा हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने उससे कहा, वो तेल ब्लेस हो गया। आज आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं, मैं आपकी इनकम को आशीष देता हूँ। वो बढ़ेगी, वो बरकत से भरेगी। आप जहाँ भी है, मैं आपकी इनकम पर हाथ रखकर दुआ कर रहा हूँ। मैं आपके सर पर हाथ रखकर कह रहा हूँ, प्रभु यीशु के नाम से आपके मन में अच्छे थॉट्स आ जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपकी इनकम ओपन हो जाए। सब कहें आमीन। पहला राजा 17 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन। बाइबल कहते हैं, तिस्बी एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में से एक था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मान कर वे यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कोए उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया।
पहला राजा 17 अध्याय हमें भविष्यद्वक्ता एलिया और अकाल के विषय में बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है एलिया के लिए प्रभु ने रहने के लिए एक स्थान को चुना और उस स्थान पर डेली खाना कैसे आए ये भी चुना। परमेश्वर ने आपके लिए आज कुछ चुन लिया है। सब कमेंट बॉक्स में लिखें प्रभु ने मेरे लिए उत्तम स्थान चुन लिया है। आमीन। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपकी सैलरी बढ़ेगी। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपके घर में बरकत रहेगी। मैं आपके लिए आशीष की घोषणा कर रहा हूँ, आप बुद्धिमान ताकतवर होंगे। आपके लिए बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी चल कर आएगी। आप रोज़ धन्यवाद में मन लगाइएगा। अपनी कमाई से दसवांश दान भेंट प्रभु को भेजना, रोज़ भेजा करना, हर महीने भेजा करना, हर मीटिंग में भेजा करना। प्रभु आपको इतना बुद्धिमान, इतना सुंदर और इतना ताकतवर बनाएगा। सब कहें आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।